जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में जगन्नाथ जी की पूजा करना चाहते हैं या फिर किसी भी देव मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर आप पहले से ही शास्त्र सम्मत ऊंचाई से ज़्यादा अधिक आपने रखा हुआ है मूर्ति तो उनका क्या करें, और जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे हों और कहाँ से खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं हम जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र कहाँ से खरीदें। उसका जवाब भी हम देंगे आपको। और बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे ये पूछते हैं कि वो पूरी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करें, तो उसका जवाब भी हम आपको देंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को वस्त्र समर्पण करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि जगन्नाथ जी को हम किस तरीके से वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ जी को जो वस्त्र आप अर्पण करेंगे वो सिर्फ श्रृंगार के वक्त पे जो भगवान जी वस्त्र पहनते हैं वही अर्पण कर सकते हैं, और वो भी प्योर सिल्क का होना चाहिए। अभी भगवान जी जो वस्त्र पहने हुए हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर जो पहने हुए हैं वो प्योर सिल्क का है, वो प्योर सिल्क के वस्त्र ही पहनते हैं। तो अगर आप दें तो वो प्योर सिल्क का ही होगा। और दूसरी बात, जो दूसरे वस्त्र भगवान जी पहनते हैं अवकाश के समय जिस तरीके से वस्त्र पहनते हैं, या फिर बोयरानी या फिर नेत्रफुटा, वो बहुत सारे जो प्रभु के नीति के वस्त्र होते हैं वो आप देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, तो उस टाइप के वस्त्र आप नहीं दे सकते। और दूसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आप सिर्फ जगन्नाथ जी को वस्त्र अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि चतुर्धा मूर्ति है रत्न सिंहासन के ऊपर। तो आप तीनों के लिए वस्त्र लेकर आएँ, जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी, क्योंकि भगवान सुदर्शन जी को तो वैसे वस्त्र नहीं लगता, लेकिन तीनों के लिए आपको वस्त्र समर्पण करना है। और एक महत्वपूर्ण बात है, आप अपने साथ कोई भी वस्त्र घर से लेकर नहीं आए, चाहे वो प्योर सिल्क का हो, जितना भी महंगा हो, आप उसको लेकर नहीं आए मंदिर में, क्योंकि वो वस्त्र मंदिर में नहीं लग सकता। और पंडा जी को तो बिल्कुल मत दें। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मंदिर में सेवायत होंगे, वो आपको सच नहीं बताएंगे। आप साड़ी लेकर आएंगे और आप अपने पंडे को दे देंगे और वो आपसे ले जाएंगे, लेकिन वो जगन्नाथ जी को समर्पण नहीं होगा और ना ही उसे जगन्नाथ जी पहनेंगे, वो उनकी घर की औरतें पहन के घूमेंगी, और ये सच बात है। लेकिन अगर कोई अच्छे सेवायत होंगे, पंडा लोग होंगे वहाँ पर जो सच बोलते हैं, वो कभी भी आपसे वस्त्र नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पंडे ऐसे होते हैं, सेवायत ऐसे होते हैं जो भक्तों से ले जाते हैं महंगे महंगे वस्त्र। उनको पता होता है कि वो उसको जगन्नाथ जी को नहीं समर्पण करेंगे, लेकिन भक्त को तो पता होता है कि हमने साड़ी दे दी है, हमारे जगन्नाथ जी पहन लेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल भी किसी सेवायत को साड़ी खरीद के ना दें। तो आप जगन्नाथ जी को कैसे साड़ी पहनाएंगे? तो उसका एक ही मार्ग है, जगन्नाथ टेम्पल प्रशासन जो है उनका ऑफिस वहाँ पर है, मंदिर प्रशासन का ऑफिस है मंदिर के पास। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जो भी आपको वस्त्र अर्पण करना है उसके पैसे आप वहाँ पर दें, उनसे रसीद लें। और कभी भी अकेले जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र समर्पण ना करें। तीनों भगवानों के लिए वस्त्र समर्पण करने की जो भी आपके पास पैसा है आप वहाँ पर दें, रसीद लें। और मंदिर प्रशासन जो बुनाकार सेवायत होते हैं जगन्नाथ जी के, उनके पास से आपके नाम से वस्त्र खरीदकर समर्पण करेंगे। और ये सच बात है, वहाँ पर अगर आप पैसे देते हैं तो आपके वस्त्र जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा माँ ज़रूर पहनेंगी। लेकिन किसी पंडा को अगर आप देंगी तो वो वस्त्र कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुँचेगा। तो जब भी आप जगन्नाथ मंदिर आएँ और आप प्रभु जी को वस्त्र समर्पण करना चाहें, वैसे तो रथ के टाइम आप रथ के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे समय में आ रहे हैं लेकिन आपको वस्त्र प्रदान करने की इच्छा है तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर प्रशासन का जो ऑफिस है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जो भी धनराशि आपको देनी है दें, और उसके बाद आपका जो वस्त्र है वो प्रभु को समर्पित हो जाएगा, लेकिन रसीद लेना मत भूलें। तो अभी आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। जैसा कि हमने सुबह के वीडियो में कहा था कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो जगन्नाथ जी की जो विग्रह हम घर में रखते हैं उनकी उच्चता कितनी होनी चाहिए। सिर्फ जगन्नाथ जी नहीं,
क्या चतुर्धा मूर्ति को घर में रखनी चाहिए। वैसे तो हमने इसके ऊपर रथ यात्रा के टाइम एक वीडियो अपलोड किया है, पहले भी किया था, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर होते हैं जो शायद सारे वीडियोज़ नहीं देखते, वापस से हमें उसको दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। लेकिन ये इस विषय पर आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम कभी भी इसके ऊपर वीडियो नहीं अपलोड करेंगे। तो शास्त्र सम्मत जो विधि है घर में विग्रह रखने की, कोई भी विग्रह हो, उनकी उच्चता 12 उंगली होनी चाहिए। 12 उंगली से ज़्यादा की मूर्तियां आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि अगर आप 12 उंगली से ज़्यादा उच्चता के विग्रह रखते हैं या फिर शिवलिंग भी रखते हैं तो उनको आपको विधिवत वैदिक रूप से स्थापित करना पड़ेगा और उनके विधिवत पूजा करनी पड़ेगी, जो कि षोडशोपचार पूजा होता है या फिर षोडशोपचार पूजा उसको कहते हैं। तो हर गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी देवी देवता की मूर्ति अगर आप लेते हैं तो 12 उंगली से नीचे की मूर्तियां ही लें। उनको आप अपने हिसाब से स्थापित करके या फिर वैदिक विधि से भी स्थापित करके आप पंचोपचार में डेली पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य देकर पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा की मूर्ति रखते हैं तो आपको वैदिक रूप से ही उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी नीतियाँ ब्राह्मण आपको बोलेंगे करने के लिए उसको आप करना पड़ेगा, और वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि वैदिक पूजा विधि में बहुत सारे एक्स्ट्रा नीतियाँ जो होती हैं, सेवा विधि जो होती है वो आड़ हो जाती है। तो हर गृहस्थ के लिए उसको करना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे जो शास्त्रज्ञ थे उन्होंने अत्यंत सरलता से बता दिया है कि किस तरीके की मूर्तियां आप घर में पूजा कर सकते हैं। और बात रही भगवान चतुर्धा मूर्ति को घर में रख के पूजा करने की, तो शास्त्र कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप चतुर्धा मूर्ति को घर में रख के पूजा करें, क्योंकि चतुर्धा मूर्ति की पूजा सिर्फ जगन्नाथ धाम में होती है और उनकी बहुत विशेष नीति होती है। तो आप चतुर्धा मूर्ति को घर में रख के पूजा ना करें। जगन्नाथ धाम में और शासनी जो ब्राह्मण होते हैं उनके घर में भी आप नहीं देखेंगे, जो कि जगन्नाथ धाम से संश्लिष्ट लोग होते हैं उनके घर में भी आप देखेंगे चतुर्धा मूर्ति नहीं होंगे। या तो जगन्नाथ जी की एकल मूर्ति होंगी जिसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी और प्रभु सुदर्शन जी को समाहित करके वो पूजा कर रहे होंगे, या फिर प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की 12 उंगली से नीचे की मूर्तियां रख के पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ पर सुदर्शन जी को पूजा नहीं करते होंगे। और ये एक शास्त्र सम्मत नियम है और जगन्नाथ धाम में ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, मैं उड़ीसा के बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी धाम से बाहर की भी लोगों की बात कर रही हूँ, और ख़ासकर बहुत सारे उड़िया लोग भी हैं जो प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं पूरी, और यहाँ के दुकानों से वो चतुर्था मूर्ति को लेके चले जाते हैं, और अज्ञानता के वश या फिर जानकारी के अभाव के वश उनको ये पता नहीं होता कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, घर में चतुर्धा मूर्ति रख के पूजा करनी चाहिए भी या नहीं, क्योंकि दुकानदार तो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो व्यापार है, और वो भी बड़े छोटे छोटे साइज़ के चतुर्धा मूर्ति रखते हैं जो कि नियम नहीं है पूजा करने की। तो वो ले जाते हैं और घर में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। तो अभी आप कहेंगे पहले तो जानकारी नहीं थी, तो अभी आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिली हो, तो अभी आप कहेंगे कि हम पहले से ही बड़ी मूर्तियाँ रखेंगे, उसको क्या करें। भाई कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप पूजा कर रहे हैं उनकी करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लाके उनको पूजा कर रहे हैं, आपने भक्ति भाव से लाया है और आप उसको घर में रख के पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि वो भाव के भगवान हैं, हम उन्हें जिस तरीके से पूजा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये भी बहुत सही बात है, जगन्नाथ जी भाव के देवता हैं, आप उनकी जितनी भी बड़ी मूर्ति भाव से, श्रद्धा से घर में लेकर आए हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आपके स्वीकार होगा अगर आपको उसकी जानकारी ना हो। लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी हो कि इतने से ऊंचे मूर्ति आप नहीं ले सकते, या फिर 12 उंगली से ज़्यादा उच्चता की मूर्ति आप गृहस्थ होकर नहीं ले सकते, फिर भी आप बड़ी मूर्ति लेकर आते हैं, तो वो पूजा आपकी वो स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि भाव से मूर्ति का बड़ा छोटा होना कोई नहीं होता। आप छोटे मूर्ति लाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक धर्म को मानते हैं और उस शास्त्र को भी मानना हमें अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर धर्म को मानते हो तो धर्म शास्त्र को भी मानना हमें चाहिए।
लेकिन अगर आप चतुर्धा मूर्ति की फ़ोटो रख के पूजा कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई फ़ोटो है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और उसके साथ प्रभु श्री सुदर्शन जी की तस्वीर है, तो आप उसको आराम से घर में रख के पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चतुर्धा मूर्ति घर में रखते हैं तो विधिवत आप उनकी पूजा करें। तो ये हो गया कि भगवान की उच्चता कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बड़े मूर्ति हैं तो क्या करना चाहिए। तो कोई नहीं है, आप अगर घर में स्थापित कर लिए हैं तो जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा करें। और दूसरी बात कि हम प्रभु की पूजा कैसे करें, जिस तरीके से आप अपने घर में दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान जी की, उसी तरीके से पंचोपचार में पूजा करें, क्योंकि षोडशोपचार में पूजा करना हर गृहस्थ के बस की बात नहीं है। इसलिए आप सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने घर में पंचोपचार में प्रभु जी की पूजा करें। जो भी भोग लगाना चाहें लगाएं, जो भी वस्त्र पहनाना चाहें पहनाएं। इसमें शास्त्र में कोई आपके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है। और जो तीसरी टॉपिक थी कि घर में रखे हुए विग्रह अगर खंडित हो जाती हैं या फिर जो फ़ोटो हम पूजा करते हैं वो अगर टूट जाता है तो क्या करें। सबसे पहले तो जो अगर मूर्ति आपके पास है या फिर दारू विग्रह हैं, उनको आप किसी ऐसी जगह पर ज़मीन के नीचे उनको स्थान दें। ज़मीन खोदकर आप उन्हें उस ज़मीन के अंदर स्थान दें विधिवत तरीके से, और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर कोई ना जाए, ताकि जो धरती माँ के अंदर हमने स्थान दिया हुआ है प्रभु के, उनके ऊपर किसी की पैर पड़े। तो आजकल के समय में ये एक असंभव सी बात है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पर भी अगर आप वहाँ पर उस तरीके की प्रक्रिया को करेंगे, कोई ना कोई वहाँ पर जाएगा और भगवान जी के ऊपर वो पैर पड़ जाएगा उसका। तो इसका एक सरल उपाय है, आप जो भी आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं उनको आप नदी में विसर्जन करें। लेकिन नदी में किस तरीके से विसर्जन करें, नदी के किनारे में उनको विसर्जन बिल्कुल भी ना करें। आपने देखा होगा गणपति विसर्जन जब हम करते हैं तो भगवान जी की जो मृण्मयी मूर्ति होती है वो फेंक देते हैं नदी के किनारे में, तो वहीं पर भगवान जी तो पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद भले ही वो मिट्टी पिघल जाती है, नदी में वो बह जाती है, लेकिन जो दारू मूर्ति होगी या फिर फ़ोटो होगी वो वहीं पर रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पैर उस पर लगेंगे और वो पाप चढ़ता है। तो इस वजह से आप क्या करें कि नदी के अंदर आप जाएं, नाव की सुविधा होगी तो नाव में बैठ के बीच नदी में आप जाएं और बीच नदी में ही प्रभु जी को विसर्जन कर दें। वहीं पर नदी में उनको बहा दें, क्योंकि वहाँ पर वो नदी के बहाव के साथ बह जाएंगे, तो डर नहीं रहेगा कि आप पैर किसका लगेगा, आपको पाप चढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर और एक बात मैं बताऊंगी, अगर आपके पास वो सुविधा है कि आप किसी सागर के किनारे जाकर प्रभु जी को विसर्जन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और ख़ासकर अगर महोदधि अर्थात बंगोपसागर में जो बे ऑफ बंगाल है, और ख़ासकर पुरी में अगर आप आकर महोदधि में उनको विसर्जन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने आसपास जो भी नदी है वहाँ पर ही प्रभु का विसर्जन करें। और जिस तरीके से आप नित्य पूजा करते हैं उसी तरीके से करें, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। सात्विक भोग भगवान को लगाएं। और जहाँ तक बात रही जगन्नाथ जी के वस्त्र कहाँ से मिलते हैं, हम अपने जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र उड़ीसा से खरीदते हैं, उत्कलिका और बोयनिका से। और वो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की हस्ततंत्र विभाग की दुकान है, इसलिए यहाँ पर प्योर सिल्क के कपड़े मिलते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी को एक महिला की तरह सजाना होता है, उनके सर पे घूंघट देना होता है, तो इसलिए बड़े कपड़े थोड़े आप लें। साड़ी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनको आपको फ्लिट वगैरह दे के आप जगन्नाथ जी को एक महिला की तरह जिस तरीके से सजा सकते हैं। ये सिंगल पीस भी आता है और 2 पीसेस में भी आते हैं। लेकिन अगर आप भुवनेश्वर नहीं आना चाहते तो पूरी सी बीच में और बड़ौदांडे के ऊपर भी बहुत सारे खादी निकेतन हैं, वहाँ पर भी आपको प्योर सिल्क के कपड़े जगन्नाथ जी के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप जो भगवान जी के रेगुलर वस्त्र होते हैं, खासकर संबलपुरी या फिर खंडुआ, इस तरीके के भगवान जी जो प्योर सिल्क के वस्त्र पहनते हैं, अगर आप वो नहीं देना चाहते, जो घाघरे वाली ड्रेस मिलती है मार्केट में, अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप अपने श्रद्धा के अनुसार वस्त्र पहना सकते हैं। लेकिन उड़ीसा के बाहर इस तरीके के वस्त्र कहाँ मिलेंगे वो हमें मालूम नहीं है।
और एक हमारे सब्सक्राइबर भैया ने हमसे पूछा था कि क्या हम जगन्नाथ जी को धोती पहना सकते हैं। जी बिल्कुल धोती पहना सकते हैं। जगन्नाथ जी धोती भी पहनते हैं। घर में जो विग्रह होते हैं आप उनको धोती पहना सकते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि वो कपड़ा उनके सर के ऊपर से ज़रूर जाना चाहिए। उनको जैसा मैंने कहा कि नारी का स्वरूप में सजाया जाता है, तो अगर आप 3 मूर्तियाँ रखे हैं घर में तो उनको उस तरीके से सजाएं, या फिर एक भी मूर्तियाँ रखिए भगवान जी की जो कि पतित पावन है या फिर दधिवामन के स्वरूप में पूजे जाते हैं, तो भी आपको उसी तरीके से सजानी होगी सर पे घूंघट देकर। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। छोटी सी नहीं है, काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जन्माष्टमी का वीडियो होगा। उड़ीसा के मंदिरों से हमने कलेक्ट किया है भोग, वो कुछ भोग की रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।